नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी का 37 नंबर का लेक्चर है। हम देख रहे थे हमारी पॉलिटी की सीरीज़, जिसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो यूनिट है इसको स्टार्ट किया था कुछ दिन पहले, और इसी को हम अभी फ़िलहाल देख रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला यूनिट है इसका 7 नंबर का जो चैप्टर है पार्लियामेंट्री कमेटी, इसको कंप्लीट किया था। और आज के लेक्चर में हमें पार्लियामेंट्री फोरम इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, और उसके बाद कल के लेक्चर में हम इस सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर को ख़त्म करेंगे, और इसी के साथ हम सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो चैप्टर है हमारा उसको हम ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 8 नंबर चैप्टर है एक्चुअली, जिसका नाम है पार्लियामेंट्री फोरम। देखिए पार्लियामेंट्री फोरम क्या होता है। पार्लियामेंट्री फोरम इस शब्द का अर्थ क्या होता है फोरम शब्द का मतलब। देखो फोरम मीन्स क्या, कुछ लोगों का साथ आना, और उसने फोरम मतलब एक टाइप का ग्रुप साथ आना और कुछ चीज़ें डिस्कस करना, उसको बोलते हैं फोरम। समझ गए। फोरम मतलब कुछ लोग ना एक कोई इशू फॉर एग्जांपल उसमें साथ आ रहे हैं, अलग अलग मीनिंग है उसके। फोरम के ग्रुप भी होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन टाइप भी होता है, बट या फिलहाल हमारा जो कंटेक्स्ट है वो कंटेक्स्ट है कि फोरम मतलब कुछ लोगों का साथ आना और कुछ चीज़ों पे डिस्कस करना। अब पार्लियामेंट्री फोरम क्या है, देखो एक प्लेटफॉर्म है। पार्लियामेंट्री फोरम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू मेंबर्स। कौन से मेंबर? हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पार्लियामेंट के, उसको टू हैव अ इंटरेक्शन विद अ मिनिस्टर कंसर्न एक्सपर्ट एंड की ऑफिशियल फ्रॉम नोडल मिनिस्ट्री। ये जो मेंबर्स हैं ना हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, इनको ना अलग अलग मिनिस्ट्री जो है उस मिनिस्ट्री मतलब अलग अलग मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स, उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपर्ट है और की ऑफिशियल जो है वो मिनिस्ट्री के, उनके साथ इंटरेक्शन करने का जो मौका उनको चाहिए ताकि कुछ चीज़ें समझनी हो, तो उसके लिए एक जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है वो प्लेटफॉर्म का नाम है पार्लियामेंट्री फोरम। इसका मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है एक फॉरम जब मतलब जो भी अनाउंस होगा कि ये फॉरम वो फॉरम, तो उस फॉरम में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो डिस्कस करेंगे, इन लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे ताकि उनको जानकारी मिल सके। पार्लियामेंट्री फोरम हैड बी कंस्टिट्यूटेड विद टू प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विपाइंग मेंबर विथ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। हमारे जो मेंबर ना इनको इसका ऑब्जेक्टिव है पार्लियामेंट्री फोरम का कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनको इक्विपाई करना इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, किससे रिलेटेड? ऑन स्पेसिफिक इशू ऑफ नेशनल कंसर्न। मतलब हमारे जो राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय इशू है, इससे रिलेटेड जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन इनके अंदर डालना, ठूसना, ये ऑब्जेक्टिव इसका। एंड इन असिस्टिंग देम टू अडॉप्ट द रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच टूवर्ड द रिलेटेड इशू। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनको ना असिस्ट करना कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच ले ताकि इशू सॉल्व करने के लिए, अलग अलग इशू सॉल्व करने के लिए। अब समझ गया पार्लियामेंट्री फोरम क्या है। वापस एक बार बताता हूँ। पार्लियामेंट्री फोरम मीन्स हमारे जो अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनको, जैसे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसको कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ है उसको जानना है बट इसको पता ही नहीं है, समझ गया आप। तो एक हेल्थ से रिलेटेड अगर पार्लियामेंट्री फोरम होगा तो वो वहाँ पे जाएगा और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंटरेक्शन करेगा उस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर से, अदर जो की ऑफिशियल से, मतलब जो एक्सपर्ट वहाँ पे काम करते हैं, बाकी ऑफिसर जो वहाँ पे काम करते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, उनसे वो नॉलेज लेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे नेशनल इशू से रिलेटेड, और वो जो रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच अपनाएंगे उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे ताकि वो इशू सॉल्व हो सके। आप समझ गए। चलिए फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले जो पहला पार्लियामेंट्री फोरम का गठन हुआ था, जिसको कंस्टिट्यूट किया गया था, कब किया गया था? 2005 में। और उसका नाम क्या था? वो था पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड पहला पार्लियामेंट्री फोरम हमारे देश में इस्टेब्लिश हुआ था कब? 2005 में। उसके बाद और 5 पार्लियामेंट्री फोरम कंस्टिट्यूट हुए। ऐसे टोटल अब फिलहाल कितने हमारे पास पार्लियामेंट्री फोरम है? टोटल 6 पार्लियामेंट्री फोरम है। एक बार उनको देखिए यहाँ पे क्या क्या है। पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ, उसके बाद चिल्ड्रन, उसके बाद पॉपुलेशन एंड हेल्थ, उसके बाद पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, एंड पार्लियामेंट्री फोरम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ एक एक को। फिलहाल हमें ये देखना है कि पार्लियामेंट्री फोरम जो है इसका कंपोजिशन कैसे होता है, मतलब कंपोजिशन कैसा होता है, मेंबर कौन होते हैं, उनकी टर्म क्या होती है, मेंबर को कौन ऐड करता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। देखिए सबसे पहले क्या है कंपोजिशन। पार्लियामेंट्री फोरम जो है इसका कंपोजिशन कैसे होता है, कौन होता है, उसके चेयरमैन क्या होता है। देखो ये जो 6 पार्लियामेंट्री फोरम हमने देखे ना, तो उसमें ना सबके सब जो पार्लियामेंट्री फोरम है उसके जो प्रेसिडेंट है ना वो हमारे स्पीकर होते हैं, स्पीकर ऑफ द हाउस जो होते हैं वो हमारे साथ सभी के सभी पार्लियामेंट्री फोरम के क्या होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, बस एक छोड़ के। समझ गया आप? यहाँ पे देखो स्पीकर ऑफ लोकसभा इज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री फोरम एक्सेप्ट कौन सा? पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड हेल्थ। पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन हेल्थ है ना, इसके चेयरमैन कौन होते हैं पता है क्या? राज्यसभा के जो स्पीकर है हमारे वो इसके चेयरमैन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं इसके। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज अ प्रेसिडेंट ऑफ ये पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड हेल्थ, एंड जो स्पीकर होते हैं हमारे वो को प्रेसिडेंट होते हैं।
समझ गए आप? वापस बताता हूँ, सारे के सारे जो पार्लियामेंट्री फॉरम है उसके ना चेयरमैन कौन, सॉरी उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? हमारे जो स्पीकर ऑफ हाउस है, मतलब लोकसभा के जो स्पीकर है, वो सारे के सारे पार्लियामेंट्री फॉरम के प्रेसिडेंट होते हैं, एक पार्लियामेंट्री फॉरम छोड़ के, जिसका नाम है पार्लियामेंट्री फॉरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ। तो उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? उसके प्रेसिडेंट होते हैं हमारे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। समझ गए? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसके प्रेसिडेंट होंगे और ये इसके प्रेसिडेंट होंगे। अभी प्रेसिडेंट और चेयरमैन और इसमें कन्फ्यूज मत हुई है। अभी मैंने भी बोलते बोलते बोल दिया कि चेयरमैन बोल दिया था, अभी पार्लियामेंट्री फॉरम के एक्चुअल चेयरमैन नहीं, पार्लियामेंट्री फॉरम के प्रेसिडेंट। सबके कौन है? सभी के सभी जो 5 पार्लियामेंट्री फॉरम है उसके प्रेसिडेंट हमारे स्पीकर हैं, और एक का जो प्रेसिडेंट है वो हमारे चेयरमैन है राज्यसभा के। समझ गए आप? और उसके बाकी मेंबर कौन कौन होते हैं देखो यहाँ पे, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, कंसर्न मिनिस्टर एंड चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी और एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव फॉरम्स। मतलब जो सारे के सारे फॉरम है ना, इनके ना ये एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं। समझ गए आप? मेंबर तो नहीं होते, मेंबर को नहीं आगे देखना है। अभी फिलहाल समझ गए आप? फिलहाल इतना समझ गए हम कि पार्लियामेंट्री फॉरम नाम की चीज़ होती है जहाँ पे सारे इशू डिस्कस होते हैं। जो सब 5-6 अब तक 6 पार्लियामेंट्री फॉरम है। एक नंबर का सबसे पहले जो पार्लियामेंट्री फॉरम का गठन हुआ था वो 2005 में हुआ था। उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं सारे के सारे पार्लियामेंट्री फॉरम को के, वो हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, एक पार्लियामेंट्री फॉरम छोड़ के। और जो एक पार्लियामेंट्री फॉरम जिसका नाम है पार्लियामेंट्री फॉरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। समझ गए? आगे देखो, अभी हमने तो ये देख लिया कि प्रेसिडेंट 5 के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा है, और एक जो बचा है उसके प्रेसिडेंट कौन है? हमारे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। और बाकी जो मिनिस्टर, उस मिनिस्टर से रिलेटेड जो ऑफिशियल्स है, समझ गए, वो कौन है? वो उसके वाइस प्रेसिडेंट है। ये जो प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट है, एक्स ऑफिशियो मतलब वो एक्चुअली काम करते हैं वहाँ पे। तो अभी मेंबर कौन होंगे? देखो, जो सारे के सारे पार्लियामेंट्री फॉरम है ना, उसमें टोटल नॉट मोर देन 31 मेंबर से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। ये छोड़ के वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, एक्स ऑफिशियो मतलब वो मिनिस्टर से रिलेटेड वो लोग और ये प्रेसिडेंट, ये छोड़ के कितने मेंबर नहीं होने चाहिए? ये छोड़ के, मतलब इनको छोड़ दो, बाकी 31 मेंबर होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और उस 31 में 21 कहाँ से होने चाहिए? लोकसभा से, और 10 कहाँ से होने चाहिए? राज्यसभा से। समझ गए? और मेंबर जो है ये कैसे आते हैं? मेंबर इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। 31 मेंबर जो है ना, उनको अगर मेंबर लोकसभा के, तो उसमें से 21 मेंबर उसको कौन नॉमिनेट करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। और राज्यसभा से कितने? 10 मेंबर। राज्यसभा से 10 मेंबर है, तो उसको कौन नॉमिनेट करेगा? उनको करेंगे चेयरमैन ऑफ हमारे जो राज्यसभा है वो लोग, ये दोनों, इनको मेंबर जो है प्रेसिडेंट और ये वाइस प्रेसिडेंट्स जो है, ये छोड़ के बाकी जो 31 मेंबर है उनको स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द लोकसभा राज्यसभा है उनके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और वो लोग कहाँ से होते हैं? देखो, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ग्रुप से, वहाँ से होते हैं। कुछ नॉमिनीज होते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका, मतलब यही लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी या नॉमिनी जिनको स्पेशल नॉलेज या कीन इंटरेस्ट है इन सब्जेक्ट में। समझ गए? जैसे अभी हेल्थ है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है वो जो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और जिसने डॉक्टर जो फील्ड है, मतलब मेडिकल क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, तो अगर हमें हेल्थ से रिलेटेड कोई पार्लियामेंट्री फॉरम बनाना है तो उसको स्पेशल नॉलेज है उसमें, हम उसको उसका मेंबर बना देंगे। अब समझ गए? पार्लियामेंट्री फॉरम जो होता है उसके जो 5 पार्लियामेंट्री फॉरम है उसके चेयरमैन होते हैं स्पीकर ऑफ हमारे जो लोकसभा के जो ये स्पीकर, वो एक के होते हैं। प्रेसिडेंट कौन? जो हमारे चेयरमैन है राज्यसभा के वो। और मेंबर कितने होते हैं? 31 मेंबर होते हैं। 31 में 21 होते कहाँ से? लोकसभा से। और बचे हुए 10 जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं? वो होते हैं राज्यसभा से। समझ गए? राज्यसभा से होते हैं। और इनको कैसे वहाँ पे मतलब इलेक्ट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा के लोगों को स्पीकर के द्वारा, राज्यसभा के लोगों को चेयरमैन के द्वारा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखो, इनकी टर्म कितनी होती? जो पार्लियामेंट्री फॉरम है इनकी टर्म कितनी होती? देखो, इनका जो ड्यूरेशन है काम करने का, जब तक, देखो, ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ फॉरम इज कोटरमिनेड विद देयर मेंबरशिप रिस्पेक्टिव हाउस। मतलब ये जब तक मेंबर ना, वो वहाँ तक तब तक उसका मेंबर रहेगा, किसका? पार्लियामेंट्री फॉरम का। और जब तक ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब जो सांसद है, जब तक वो सांसद है तब तक वो इसका मेंबर रहेगा। जिस दिन वो इलेक्शन हार गया, मतलब या उसका मतलब जो भी हो, उसका मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो गया, तो उसको वो मेंबर से हट जाएगा। समझ गए? एज अ मेंबर में आल्सो रिजाइन फ्रॉम द फॉरम बाय राइटिंग। मतलब उसको रिजाइन करना है मेंबर को। अगर वो 21 लोग जो है ना लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, 21 में से किसी को रिजाइन करना है तो वो स्पीकर ऑफ हाउस को कर सकते हैं, और ये 10 में से वो जो चेयरमैन ऑफ लोकसभा जो उसको कर सकते हैं अगर रिजाइन करना हो तो। अभी फ़िलहाल हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो टर्म है एक तो ये देखा मेंबर क्या होता है, कंपोजिशन देखना हमने, चेयरमैन क्या होता है, उसके बाद मेंबर क्या होता है, उसके बाद अभी टर्म देखी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या देखना है? देखो, कुछ यहाँ पे देखो, प्रेसिडेंट ऑफ फॉरम, जो फॉरम के प्रेसिडेंट है कौन? 5 फॉरम के प्रेसिडेंट तो हमारे कौन है? स्पीकर ऑफ लोकसभा है। और एक जो फॉरम है उसका प्रेसिडेंट कौन है? वो कौन है? वो
राज्यसभा के जो हमारे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो है। जो प्रेसिडेंट ऑफ फोरम है ना, वो ना एक मेंबर कन्वीनर को अपॉइंट करते हैं फॉर ईच फोरम। मतलब 6 फोरम है ना, उसके ये जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ द फोरम, ये लोग ना अपॉइंट करते हैं मेंबर ऑफ कन्वीनर को फॉर ईच फोरम टू कंडक्ट रेगुलर अप्रूवल प्रोग्राम्स और मीटिंग्स ऑफ फोरम इन कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट। समझ गए? तो प्रेसिडेंट के साथ कंसल्टेशन करके वो जो सारे के सारे फोरम है ना, उसके रेगुलर मतलब जो उसको रेगुलर अप्रूवल प्रोग्राम जो है, मीटिंग जो है, उसकी कंडक्ट करवाना प्रेसिडेंट के साथ कंसल्टेशन करके। इसलिए जो प्रेसिडेंट ऑफ फोरम है वो एक मेंबर कन्वीनर को अपॉइंट करते हैं। समझ गए आप? बस यही चीज़ थी यहाँ पे। तो यहाँ तक हमने देखो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखी, इस तरीके से हमने ये जो 4 चीज़ें ना जो इंपॉर्टेंट थी, इस चारों चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब देखो यहाँ पे यही पे देखो ये स्लाइड, उसमें वही लिखा है जो भी हमने देखा ना कि स्पीकर ऑफ जो हाउस है वो सारे के सारे पार्लियामेंट्री फोरम के प्रेसिडेंट होते हैं, बस एक छोड़ के। उसके ना राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो उसके होते हैं। उसके बाद डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्यूटी स्पीकर, ये सारे क्या होते हैं, एक ऑफिस वाइस चेयरमैन होते हैं, मिनिस्टर वगैरह। टोटल 31 मेंबर होते हैं, 21 मेंबर लोकसभा से होते हैं, 10 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। तो यहाँ तक हमने जो बेसिक चीज़ें थी पार्लियामेंट्री फोरम की वो देख ली। अब एक बार सारे के सारे पार्लियामेंट्री फोरम है ना, इसका एक शॉर्ट ओवरव्यू लेती है। देखो पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ये कब आया था? 2005 में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? स्पीकर थे हमारे। क्योंकि हमने देखा ना सारे के सारे पार्लियामेंट्री फोरम जो है उसके प्रेसिडेंट कौन? स्पीकर एक छोड़ के, बस एक कौन सा? ये पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? इसके प्रेसिडेंट हमारे जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो होते हैं। यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अब देखो पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब ये जो पार्लियामेंट्री फोरम है इसमें टोटल सबके सब मेंबर कितने? 21 कहाँ से? 21 से लोकसभा से और 10 से राज्यसभा से। अब ये जो पार्लियामेंट्री फोरम इसमें क्या होगा डिस्कस, मुझे बताओ। इस पार्लियामेंट्री फोरम में क्या होगा? ये जो 21 और ये 10 जो है ना, सॉरी 21 और 10 31 लोग, ये लोग क्या करेंगे? और ये स्पीकर और वो एक ऑफिस चेयरमैन, ये एक जगह इकट्ठे होंगे, वहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि पार्लियामेंट्री वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को कैसे किया जाए। तो फिर क्या होगा? फिर जो अलग अलग जो वाटर मिनिस्ट्री उसके जो मिनिस्टर होंगे वो भी तो मेंबर नहीं इसमें। हमने बताया ना, अभी देखा था ना कि कंसर्न मिनिस्ट्री जो है उसके जो की ऑफिशियल्स और मिनिस्टर वगैरह वो लोग भी इसके मेंबर होंगे। तो ये जो वाटर मिनिस्ट्री के जो ये होगा जो मिनिस्टर होंगे वो उसके ऑफिशियल सेक्रेटरी वो सब लोग भी वहाँ पे होंगे। तो वो इन 31 लोगों को वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो ज्ञान है वो इनको देंगे कि हमें ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, इस तरीके से अगर करेंगे तो ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है। तो ऐसा करके ये जस्ट डिस्कशन करेंगे और इनको नॉलेज दिया जाएगा, इनको इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी क्या चल रहा है क्या। उस तरीके से फिर ये 31 लोग ना ये एक प्लान बना सकते हैं कि वाटर कंजर्वेशन को कैसे किया जाए। समझ गए? तो पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट को क्या, उसमें क्या डिस्कस होगा कि वाटर को कैसे कंजर्व करना है। उसमें अलग अलग जो चीज़ें वाटर कंजर्वेशन के लिए अलग अलग जो जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अलग अलग जो चीज़ें ना वो वहाँ पे डिस्कस की जाएंगी और फिर उसमें बाद में उस पर कुछ कंक्लूजन लेके कुछ डिसीजन लिया जाएगा। बाद में पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ। अब देखो पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ इसमें क्या है? पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ में ये चीज़ है कि हमारे देश का जो यूथ है इसको कैसे मोटिवेट किया जाए, इसको अलग अलग जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट वगैरह इसमें कैसे इसको इन्वॉल्व किया जाए, इसको पार्लियामेंट के बारे में बताया जाए ताकि इसको एक्टिव पॉलिटिक्स के बारे में बताया जाए। तो ये पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ, हमारा देश का जो यूथ है यूथ को कैसा अवेयर किया जाए, यूथ को कैसे मोटिवेट किया जाए, ये चीज़ के बारे में ये फोरम था। समझ गए? उनको कैसे करियर के लिए एक डायरेक्शन दी जाए, उसको पार्लियामेंट्री हमारे जो प्रोसीडिंग्स है उसके बारे में अवेयर किया जाए, यही इसका मकसद था पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ। उसके बाद है पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रन। देखो पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रन में वही चीज़ है कि ये जो यूथ के लिए कर रहे थे वही वो चिल्ड्रन के लिए किया जाता है कि चिल्ड्रन को बताया जाए, मतलब चिल्ड्रन के बारे में सारा चीज़ें यहाँ पे सोची जाती है कि हमारे यहाँ पे जो चिल्ड्रन को एजुकेशन दिया जा रहा है तो वो उसमें क्या होगा, चिल्ड्रन की जो अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें होती हैं चिल्ड्रन से रिलेटेड, जैसे इनको कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं चिल्ड्रन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी। समझ गए? उसके बाद पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ। हमारा जो पॉपुलेशन है वो तो बढ़ता जा रहा है, एक दिन एक लेवल के बाद वो तो चाइना को भी क्रॉस कर देगा। और हमारी जो पब्लिक हेल्थ है, मतलब हमारे यहाँ के लोगों की जो हेल्थ है उसमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे कौन सी बीमारियाँ है, इसको कैसे सोल्यूशन निकाला जा सकता है। गरीब लोग हैं जिनके पास दवाई लेने के लिए पैसे नहीं, उसके लिए क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो इन चीज़ों पे इस फोरम में डिस्कशन होता है। उसके बाद पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अब देखो आजकल कभी भी बारिश आ रही, कौन से भी दिन में बारिश आ रही, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज के चक्कर में आके। तो ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये जो इशूज़ है ये इस पर डिस्कशन करना, हमारा इंडिया का उसमें क्या रोल है, हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं क्या, अगर कर रहे हैं तो उसको कैसे रोका जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होती हैं। और लास्ट में जो पार्लियामेंट्री फोरम बना था जो कि 2011 में बना था वो था पार्लियामेंट्री फोरम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट मीन्स क्या कि हमारे यहाँ पे जो डिजास्टर्स आते हैं जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, ये जो टाइप के जो डिजास्टर्स है
वोल्केनो, ये डिजास्टर जब आते हैं या फ्लड आता है बारिश के टाइम पे, देखो ज़्यादा फ्लड आता है तो इनको कैसे संभाला जाए, मतलब अगर बारिश आती है तो उसको उस टाइम पे जब लोग हैं उनको कैसे बचाया जाए, बारिश को का जो पानी उसको जो हमारे यहाँ पे लॉसेस होते हैं, प्रॉपर्टी लॉस, ह्यूमन लॉस, उसको कैसे रोका जाए, पानी को कैसे डाइवर्ट किया जाए, डिजास्टर को कैसे मैनेज किया जाए, बस इस चीज़ के बारे में इस फॉरम में डिस्कशन होता है। समझ गए आप? तो इस तरीके से ये आप क्वेश्चन आता है अगर कौन से पार्लियामेंट्री फॉरम है, तो आप ये 6 पार्लियामेंट्री फॉरम थे, ये हमने सारे के सारे देख लिए। सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉरम आया था 2005 में, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, सारे के सारे के प्रेसिडेंट हमारे स्पीकर है, बस एक का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। समझ गए? तो इस तरीके से हमने हमारा जो आज का लेक्चर था, जिसमें यहाँ पे देखिए, जिसमें हमने अरे सुप्रीम कोर्ट गलती से हो गए, जिसमें हमने पार्लियामेंट्री फॉरम जो है उसको देख लिया। पार्लियामेंट्री फॉरम के टोटल मेंबर होते हैं 21 होते हैं लोकसभा से, 21 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं, और कहाँ गया राज्यसभा, हाँ, और इसके जो चेयरमैन होते हैं सबके सब 5 के चेयरमैन होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा 1 के चेयरमैन होते हैं, जो चेयरमैन एक्चुअली 5 के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, 1 के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो होते हैं। और क्या इससे रिलेटेड, बस ये हो गया 5 थे, ये भी हो गए, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। इतनी जो चीज़ें ना, और बस इतना याद रखो कि इनको ना इलेक्ट नहीं नॉमिनेट किया जाता है, स्पीकर और चेयरमैन दोनों, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने हमारा जो 8 नंबर का चैप्टर था उसको देख लिया। कल के लेक्चर में हम ना ये सुप्रीम कोर्ट वाला देखेंगे और ये हमारा तीसरा नंबर का यूनिट खत्म हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, इन्जॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।